सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च स्टडी के जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा करके जो भी हम रिसर्च क्वेश्चन है उनको आंसर करने में जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। तो ये क्या हो गया हमारा रिसर्च वेरिएबल। ओके, डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और क्वालिटीज। ओके, दिस इज डेफिनेशन। और इट इज़ अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू अनदर, ठीक है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, नाउ हम बात करते हैं टाइप्स की। इसमें मेनली टाइप्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि जो है वो चेंजेस लाते हैं, ठीक है। क्या है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, इंटरवेंशन और कंडीशन दैट इज मैनिपुलेटेड और सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर टू डिटरमाइन इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये जो है वो कॉज इसके अंदर आएगा, इंटरवेंशंस कुछ करेंगे और कंडीशंस ऐसे होंगे जिनको मैनिपुलेट करेंगे और फिर कुछ इफेक्ट आएगा, उसको जो है वो हम अनदर वेरिएबल पे स्टडी करते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराया गया, ठीक है, ताकि लोगों का अवेयरनेस बेटर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम ये क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस के लेवल को अफेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और जिस पे इफेक्ट कर रहा है, जिसका लेवल चेंज हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये जो आउटकम और रिस्पॉन्स हो रहा है दैट इज मेजर्ड बाय रिसर्चर, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज खुद पे खुद आता है, ठीक है। सेम एग्जांपल जैसे मैंने बोला, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो नॉलेज का लेवल चेंज हो रहा है, तो हेल्थ एजुकेशन देना इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिन पे चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट इज द नॉलेज लेवल, ठीक है। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। व्हाट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल? सो इट इज़ अ वेरिएबल अदर दैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। एक तो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, बट उसके अलावा भी अगर कोई वेरिएबल अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज, एजुकेशनल लेवल, प्रीवियस नॉलेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि हमने जो हेल्थ एजुकेशन दिया था, ठीक है, उससे क्या हो रहा था, नॉलेज लेवल अफेक्ट हो रहा था, बट कहीं ना कहीं और फैक्टर्स भी अफेक्ट करती हैं, जैसे एज। अब इमेजिन हम 1 साल के बच्चे को हेल्थ एजुकेशन देंगे, क्या ये हेल्पफुल होगा? नहीं। तो वहाँ पे क्या है कि वो एज भी एक फैक्टर्स बन रही है जो कि जो है वो अफेक्ट कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नॉलेज ऑफ लेवल को, तो वो क्या हो गया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, ठीक है। एंड देन आता है हमारा को फाउंडिंग वेरिएबल। को फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, ये एक टाइप का एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और उनके बीच में जो रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा था उनको ये अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड को फाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि हम एक्सरसाइज जो है उसका इफेक्ट वेट लॉस पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट आया, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। बट अगर हमारा डाइट सही नहीं है तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज करना इनफ होगा वेट लॉस के लिए? नहीं। और यहाँ पे डाइट क्या हो जाएगा, अगर डाइट सही नहीं है तो डाइट जो होगा वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये भी जो है वो वेट लॉस और डाइट एक्सरसाइज जो है दोनों को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। देन कम्स डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। सो व्हाट आर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स? तो ऐसे वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टडी पॉपुलेशन को, कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा है, तो वो हो गया डेमोग्राफिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, तो ये सब डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। देन कम्स एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्या होते हैं? सो द वेरिएबल दैट
इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाई रिसर्चर, मतलब जो रिसर्चर चेंज नहीं कर सकता, जैसे एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ये सब चेंज कर सकता है क्या रिसर्चर? नहीं कर सकता। तो ये एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल क्या हो जाएगा? ऐसे वेरिएबल्स जिनको मैनिपुलेट या चेंज किया जा सके रिसर्चर के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल। जैसे कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन में टीचिंग मेथड चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव वेरिएबल। या फिर जो एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम, नर्सिंग इंटरवेंशन, वो सब में कुछ चेंज ला सकता है जो रिसर्चर जो है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव वेरिएबल्स बोलेंगे। देन कम्स कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं कि दिस वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, ठीक है। एक गिवन रेंज में बहुत सारी जो है वो वैल्यूज़ आती हैं, इवन डेसिमल वैल्यूज़ भी आएंगी, लाइक तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हाइट हो गया, ठीक है, लाइक हाइट 16.5 सेंटीमीटर, इमेजिन, ओके। वेट हो गया 58.7 kg, ठीक है। देन टेम्परेचर हो गया 32.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाएगा। देन कम्स डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएबल है उसके पास सेपरेट काउंटेबल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, और यूजुअली होल नंबर्स में अगर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे चिल्ड्रेन का नंबर जो है तो वो तो हमेशा होल नंबर में होगा। देन नर्सेज का जो नंबर है वो भी होल नंबर, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। देन कम्स कैटेगरियल वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि दिस कैटेगरियल वेरिएबल प्लेसेस इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप में, ठीक है, लाइक जेंडर, मेल और फीमेल, रेसिडेंट, रूरल, अर्बन, ब्लड ग्रुप ए बी ए ओ, तो ये सब कैटेगरियल हो गया। फिर आता है डाइकोटोमस, ठीक है। अगर डाइकोटोमस वेरिएबल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल कैटेगरीज तो उसको डाइकोटोमस बोलेंगे, लाइक येस, नो, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया? हमारा डाइकोटोमस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो ये हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगे। देन डेटा कलेक्शन में हेल्प करेंगे। इवैल्यूएशन, जो भी अगर कोई प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं तो उसके इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं तो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहा है तो उसको हेल्प करेगा, ठीक है, समझने में। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंस फॉर द रिसर्च वेरिएबल्स, ओके। तो ये हमने देखा। अब अगर ये सब छोड़ के हम देखें वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें आता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल क्या होता है? अगर बिना ऑर्डर के है, ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया तो वो नॉमिनल। ऑर्डिनल अगर कोई ऑर्डर रैंक को दिखा रहा है, जैसे पुअर, एवरेज, गुड, नॉलेज, तो ये सब क्या हो गया? हमारा ऑर्डिनल हो जाएगा। इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ के इंटरवल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोई लेकिन कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। जैसे टेम्परेचर जो हो गया तो वो इंटरवल हो गया, और रेशियो अगर ट्रू 0 है, इक्वल इंटरवल भी है तो वो हो गया रेशियो। जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, एज हो गया, ठीक है। तो दीज आर द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, ओके। तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा रिसर्च वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हमने देखा टाइप्स, जिसमें हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देन हमने देखा डिपेंडेंट वेरिएबल, देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। देन हमने देखा को-फाउंडिंग, डेमोग्राफिक, एट्रीब्यूट, एक्टिव, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, कैटेगरियल एंड डाइकोटोमस। देन हमने इंपॉर्टेंस देखा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च वेरिएबल्स, ओके। थैंक यू सो मच। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट, they can comment below, okay.